चलिए साथियों, तो आज जो है हम लोग अपना इंग्लिश ग्रामर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है पहला क्लास है। आज हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट में जो है सेंटेंस में कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। क्योंकि हर एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको बनाने के लिए हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। यदि हम ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बना सकते। तो इसको जानने के लिए ये बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। सबसे पहले होता है कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होते हैं, उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट होंगे और तीसरा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं उनको आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है, राम इज गोइंग होम, राम घर जा रहा है। अब इसमें राम जो है ये नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है, और होम जो है ये ऑब्जेक्ट है बट ये भी नाउन है। अब ये नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। अभी हो सकता है कि कई लोगों को ये समझ में नहीं आते होंगे कि ये इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये क्या है। सारा चीज जान जाएंगे जब धीरे धीरे क्लासेस करेंगे। अब ये राम जो है नाउन क्या है, तो नाउन जो है इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आगे जानेंगे। बट अभी यहाँ पर ये जाननी है कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये राम नाम का जो व्यक्ति है यह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? गोइंग मतलब जाने का। तो जो सेंटेंस में काम करता है ना वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। इतना क्लियर हुआ कि जो काम करने की कोशिश करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है किसमें? सेंटेंस में। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सेंटेंस में जो दूसरा नाउन होते हैं ना, नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी आ सकते हैं, तो जो दूसरे नाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर होम, होम क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट। और जिसके लिए काम किया जाता है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमने क्या कहा? जो काम करता है सब्जेक्ट, जिसके लिए काम करे ऑब्जेक्ट। अब राम नाम का व्यक्ति है, इसने काम क्या कर रहा है? जाने का। किसके लिए? घर पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर होम यानी कि घर क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब ये सब सब्जेक्ट तो समझ गए और ऑब्जेक्ट भी समझ गए। ये प्रेडिकेट क्या होता है? तो ये जो है सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? राम है। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके रेस्ट जो भी वर्ड बच जाते हैं ना उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक सेंटेंस और है और आप सबको बताना भी है। इसमें सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। इसमें सब्जेक्ट कौन होंगे, ऑब्जेक्ट कौन होंगे, ये बतानी है और प्रेडिकेट क्या होगा। तो चलिए, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता खेल रही है क्या? फुटबॉल। सीता फुटबॉल खेल रही है। तो खेलने का काम कर रहा है क्या? फुटबॉल। और कौन काम कर रहा है? सीता। तो सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या खेलने का काम कर रहा है? फुटबॉल। हमने बताया था जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है खेलने का? सीता। तो सीता क्या हो गए? सब्जेक्ट। किसके लिए कौन सा काम कर रहा है? खेलने का। तो खेलने का काम क्या है? फुटबॉल। ये क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होगा? तो सीता को छोड़ करके जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके बाकी जो रेस्ट वर्ड बचते हैं वो कहलाते हैं प्रेडिकेट। क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। अब इतनी समझ में आ गई। अब बात चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए हमको कुछ चीजें अलग से समझनी है। अब वो सभी आप लोगों को आता ही है। क्या कि अल्फाबेट क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 26 लेटर यानी कि A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब जब हम अल्फाबेट को रीअरेंजमेंट करेंगे ना तो वो क्या बनते हैं? वर्ड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड्स। जैसे देखिए RAM 3 लेटर थे, उसको जब हम रीअरेंजमेंट किए क्या बन गया? राम नाम का व्यक्ति। और ये ही क्या हुआ? एक वर्ड बन गया। अब जब वर्ड से आगे जाएंगे तो इंग्लिश ग्रामर में क्या देखने को मिलेगा? सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिस प्रकार हमने अल्फाबेट को रीअरेंजमेंट किया था तो क्या बना था? वर्ड्स। उसी प्रकार जब वर्ड्स को रीअरेंजमेंट करेंगे क्या बनेगा? सेंटेंस। जैसे यहां देखिए एक वर्ड्स है राम
एक वर्ड है गोइंग, एक वर्ड से स्कूल और एक वर्ड है इज। अब ऐसे यदि पढ़े राम गोइंग स्कूल इज, कोई मतलब नहीं निकल रहा। जब इसको हम रीअरेंजमेंट कर देंगे उसका अर्थ भी निकलेंगे, मीनिंग्स भी आएंगे। जैसे राम इज गोइंग स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब इसमें यदि आप बताइए, इसे फर्स्ट एग्जांपल हम दिए थे ना, राम इज गोइंग होम। अब यहां पूछेगा राम क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, और इज गोइंग स्कूल क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। ये तो था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए। अब इसके जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, नाउन होते हैं, दूसरा प्रोनाउन होते हैं, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और आठवां इंटरजेक्शन। यहाँ पर आठवां होगा, है ना। तो अभी जो है हम लोगों ने समझा है कि हमको पढ़ना कैसे है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स तभी बनेंगे जब ये चीजें हमको आते होंगे। तो हमने इस अभी तक देखा है कि सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, 3। पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट्स में ही ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने जाना, इसके कितने पार्ट्स, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। चलिए अब इसके बारे में जो है ना हम आज बात करते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक अपना है नाउन। नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, स्टेट्स एक्सेट्रा कॉल्ड नाउन। पर्सन्स के नाम को, प्लेस के नाम को, थिंग्स के नाम को, आइडियाज, फीलिंग एंड स्टेट, इसके नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यदि एक वर्ड में कहा जाए तो नाउन क्या है, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है जिससे किसी का नाम का पता चलता है। अब इस नाउन्स को भी जो है ना हम लोग 3 बेसिस पर बांट देते हैं। एक फॉर्मल टाइप्स होते हैं, एक मेन टाइप्स होते हैं और एक अदर टाइप्स होते हैं। अब वो तीनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं हम जरा समझ लेते हैं। पहला है फॉर्मल टाइप्स। ये जो है ना हमने जो बात किया है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, स्टेट, इसी को एक फॉर्मल रूप में हम बांट लिए। तो पर्सन्स जो नाउन होंगे उसमें क्या होगा, पर्सन वाचक में जिसमें पर्सन के बारे में शो करेगा, राम, सीता, गीता, यदि किसी का व्यक्ति की बात हो रहा हो तो वो पर्सन वाले में आएंगे। प्लेस जिसमें किसी जगह की बात किया जाएगा, जैसे मुजफ्फरपुर, डीवीजी यानी कि दरभंगा एक्सेट्रा। ऐसे ही इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब प्लेसेज में आएंगे। तो क्या आ जाएंगे, प्लेस को बताएगा। तीसरा क्या है, थिंग्स, जो चीजों को बताएगा। जैसे हमने कहा मार्कर, बुक्स, हमने कहा ग्लास, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे, थिंग्स में। अब ये वाली 3 चीजें जो है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसको कहा जाता है टेंजिबल नाउन। ये टेंजिबल नाउन का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन्स या ऐसी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम व्यक्ति को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जगह को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, मार्कर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल नाउन का है। अब आइडियाज, फीलिंग्स और स्टेट। आइडिया क्या क्या हो सकते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, जो समय पर काम आ जाता है। जैसे होता है ना कोई चीज हम बोल रहे होते हैं और यदि कोई हमसे कुछ पूछा और तुरंत माइंड में आ गया, हाँ, तो ये पंक्चुअलिटी है कि हाँ ये तुरंत जवाब हमने दे दिया क्योंकि वो हमें समय पर आ गया। तो वो पंक्चुअलिटी को शो करता है। फीलिंग्स, फीलिंग क्या होता है, एंगर, गुस्सा होना, सैडनेस, उदास हो जाना और हैप्पीनेस, खुश। तो ये जो फीलिंग्स बताया ये भी क्या है, नाउन, नेम ऑफ फीलिंग्स, ये भी क्या हो गए, नाउन। अब आते हैं स्टेट के बारे में, जो एक अवस्था को बताता है। जैसे हम अभी एडल्टहुड है, तो एडल्टहुड एक अवस्था का नाम है। जैसे कोई चाइल्डहुड में है, बच्चा है, तो वो चाइल्डहुड की स्टेज में है। तो जो स्टेज को शो करता है, स्टेट को बताता है, वो भी नाउन्स होते हैं। और वो किस में आते हैं, स्टेट वाले में। और ये जो नाउन्स होते हैं, आइडियाज, फीलिंग्स और स्टेट, ये इनटेंजिबल नाउन्स होते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मींस मूर्त, अमूर्त होते हैं, जिसे हम न देख सकते हैं न फील कर सकते हैं, है ना। अब इसकी चाइल्डहुड की अवस्था है तो उस अवस्था को जो है हम देख नहीं सकते हैं और न फीलिंग कर सकते हैं। जैसे एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, इसको हम क्या महसूस कर सकते हैं कि कितना गुस्सा है ना, नहीं देख सकते। अब ये हो गई फॉर्मल टाइप्स। अब आते हैं मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स पर। तो ये जो है कुल 5 टाइप्स के होते हैं। इसी को जो है ना हमने इस सेक्टर्स में बांट रखा है। कैसे, जो पर्सन नाउन थे उसको प्रॉपर नाउन में बना दिया। ये प्रॉपर नाउन क्या होगा, जिसका फिक्स नेम हो जाएगा। जैसे मेरा नाम
प्रेम प्रकाश, ये प्रेम प्रकाश क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। राम का भी फिक्स नाम क्या है कि वो राम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। श्याम, श्याम ही उसका नाम है, कोई यदि उसको बुला रहा है तो ऐसे नहीं करके वो व्यक्ति इधर आओ श्याम कह करके बुला रहा है, तो श्याम ही प्रॉपर नाउन। उसके बाद है कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्या होते हैं, तो किसी का भी अदर नेम यदि दूसरा नाम यदि बात कर लिया जाए या कॉमन नाम, उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे बात किया जाए मैं तो प्रेम प्रकाश नाम का एक क्या व्यक्ति हूं, लेकिन हम क्या है, आदमी हैं। तो आदमी से क्या पता चलता है कि हमारे जैसे बहुत सारे आदमी होंगे। टीचर्स से क्या पता चलता है कि टीचर जो है एक व्यक्ति नहीं, पूरे टीचर्स के बात हो जा रही है कि टीचर्स में बहुत सारे टीचर्स आ सकते हैं। इसी प्रकार काव में सारी गाय जाति की क्या हो रही है, बोध हो रही है। ये कॉमन नाउन हुआ कि सारे समूह को एक अदर नाम से जाना गया। अब ये तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन क्या, जो बहुत सारे ग्रुप रहते हैं ना, ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उस ग्रुप का एक नाम दे दिया गया। जैसे सारे स्टूडेंट एक जगह हैं क्लास में, उसको क्या कह दिया हम, क्लास। तो क्लास में क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। क्लास किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का। आर्मी, आर्मी में किसका एक ग्रुप है, तो जो फायरमैन का काम करते हैं, बॉर्डर पर आते हैं, वो आर्मी। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। अब ये क्या बताता है, जो मेटर को बताएंगे, पदार्थ को बताएंगे। जैसे आयरन एक मेटर है, मार्कर मेटर है, बुक्स मेटर है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होंगे, वही जो आइडियाज, फीलिंग और स्टेट हुए थे, वही तीनों जो है कंबाइंड होकर के किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमने लिख भी दिया है कि नेम ऑफ आइडियाज, फीलिंग एंड स्टेट और इनटेंजिबल नाउन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसमें आएंगे पंक्चुअलिटी, वही जो समय पर काम आ जाए। हैप्पीनेस, फीलिंग्स को बता रहा है कि वो कैसा है, खुश है। चाइल्डहुड, स्टेट को बता रहा है कि उसकी अवस्था कैसी है, बचपना है। अब आते हैं जो अदर टाइप्स हैं, ये बेसिक है। काउंटेबल, जिसे काउंट किया जा सकता है, जैसे हमने कहा दिया मार्कर्स, मार्कर्स को काउंट कर सकते हैं। हमने कहा हैट्स, हैट्स को काउंट कर सकते हैं। बुक्स, बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, ऑयल। अब मिल्क को भी काउंट करेंगे क्या, नहीं, मिल्क को काउंट नहीं करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर मिल्क, एक्सेट्रा। इसी प्रकार है, तो इस सब का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो कॉमनली कहा जाए तो हम नाउन के बारे में जान चुके हैं। नाउन्स क्या होते हैं, एक वर्ड में कहा जाए तो नेमिंग वर्ड इज नोन इज कॉल्ड नाउन। नाम ही क्या है, किसी भी व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, फीलिंग्स रहे, पर्सन रहे, प्लेस रहे, स्टेट रहे, नाउन्स कहलाएंगे। नाउन्स को ये इधर वाली याद रखे या ना रखे, ये याद रखनी है, प्रॉपर वाली। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, इनटेंजिबल नाउन कहते हैं। और ये जो सारे आ जाएंगे ना, मटेरियल, कलेक्टिव, प्रॉपर, ये सब आ जाएंगे टेंजिबल में। टेंजिबल जिसे मूर्त कहते हैं, है ना, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।